हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में डिसऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लिम्फेटिक सिस्टम का आखिरी वाला वीडियो है। तो पहला जो डिसऑर्डर है लिम्फेटिक सिस्टम का, तो हम एक एक कैटेगरीज करके जाएंगे। तो पहला जो है हम लिम्फ वेसल वॉल में क्या क्या इन्फेक्शन होता है वो देखते हैं। और पहला जो इन्फेक्शन है वो है यहाँ पे लिम्फांजिटाइस। ये लिम्फांजिटाइस जो है वो इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल्स वॉल है। जैसे कि ब्लड वेसल्स वॉल में भी इन्फेक्शन होता है, वैसे यहाँ पे लिम्फ वेसल के वॉल में भी कुछ इन्फेक्शन होता है कुछ बैक्टीरिया के कारण। एंड यहाँ पे साफ लिखा है कि दिस अकर्स इन सम एक्यूट पायरोजेनिक इन्फेक्शन इन व्हिच द माइक्रोब्स इन द लिम्फ ड्रेनिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ इन्फेक्ट एंड स्प्रेड अलोंग द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स। मीन्स ये जो लिम्फ जैसे कि पता है तुम लोगों को कि लिम्फ जो है वो ये लिम्फ जो है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। लिम्फ वेसल्स के थ्रू जो है वो फ्लो होता है और लिम्फ नोड में वो फिल्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया जो कि स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेन, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेन। और ये स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेन की वजह से यहाँ पे लिम्फ वेसल में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये लिम्फ वेसल में इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो हाथ में एक रेड लाइंस, 2-3 ऐसे रेड लाइन जैसे हमें जो सिम्टम है हमें दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लिम्फ जो वेसल है उसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो उसकी वजह से ये इनिशियल सिम्टम जो है वो यहाँ पे रेड लाइन जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, एक ग्रो हुआ है इन्फेक्शन का। और यहाँ पे रेड लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ तक स्टार्ट होगा, ये एक्सिला तक स्टार्ट होगा। एक्सिला मतलब आर्मपिट के तक, मीन्स पूरा शोल्डर तक ये रेड लाइन जो है वो फैलेगा। एंड दूसरा जो है वो है ट्यूमर। और ट्यूमर तो आप सभी लोग एक्वेंटेड हो, ट्यूमर क्या होता है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, नॉर्मल फ्लो को, बॉडी का जो इंटरनल फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस फ्लो मूवमेंट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे ट्यूमर बोलते हैं। सो हियर ए ट्यूमर में ग्रो इनटू और ब्लॉक ए लिम्फ वेसल्स और नोड एंड दैट्स व्हाई इट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ लिम्फ। जैसे कि मैंने बोला है ब्लड वेसल में भी अगर ट्यूमर हो जाए तो ब्लड फ्लो को वो रोकता है, और ब्लड फ्लो रोकने की वजह से हार्ट फेल और बहुत सारी कार्डियक डिसऑर्डर होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल्स में ट्यूमर होने की वजह से लिम्फ का जो फ्लो मूवमेंट है उसे ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और रोकेगा। एंड उसकी वजह से जो लिम्फ वेसल है उसमें सफिशिएंट प्रेशर एराइज होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो ट्यूमर का जो इनिशियल सिम्टम है जो गले के आसपास जो है वो पहले हमें दिखाई देता है। और भी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्यूमर का जो सिम्टम है दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये गले के पास का जो लिम्फ नोड है उसमें ये ट्यूमर जो है वो दिखाई देता है। तो लिम्फ नोड ऑफ डिजीज़ का जो पहला डिजीज है वो है लिम्फाडेनिटाइस। और लिम्फाडेनिटाइस जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड है। और ये ज़्यादातर जो है वो माइक्रोब ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लिम्फ्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से होता है। मीन्स यहाँ पे साफ बोला गया है कि मान लो हमारा लिम्फ जो है वो ऑल ओवर द बॉडी फैला हुआ है, डिफरेंट लिम्फ वेसल्स के में पास होता है, लिम्फ नोड में पास होता है, फिल्टर होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे जो बैक्टीरिया है अगर किसी और नोड में भी इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे ये जो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होके पहला जो साइन एंड सिम्टम जो है वो यहाँ पे गले के पास जो लिम्फ पाए जाते हैं लिम्फ नोड वहाँ पे स्वेलिंग होगा और उसके साथ साथ एब्सेसिस फॉर्मेशन दिखाई देगा। ये हमारा इनिशियल सिम्टम है लिम्फाडेनिटाइस का। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो एडजेसेंट टिश्यू है उसे भी यहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है और डैमेज करता है। एंड यहाँ पे ये जो एब्सेसिस फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, पहले जो है वो नोड्स में वो बैक्टीरिया इन्फ्लाम करता है और अटैक करता है। उसके बाद ये जो लिम्फ नोड है गले के पास का जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे ब्लड और लिम्फ जो है वो कॉन्जेस्टेड हो जाता है, फ्लो नहीं हो पाता ठीक तरीके से। एंड उसके बाद जो है वो एब्सेसिस जो है वो
फॉर्म करता है और यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसे और वाइट पॉस यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। एंड यहाँ पे इसके साथ ये इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो एडजेसेंट टिश्यू है उसे भी यहाँ पे इन्फेक्ट करता है और डैमेज करता है। एंड यहाँ से जो है वो फिर से डिफरेंट यहाँ पे जो पैथोजन है और डिजीज कॉजिंग और इन्फेक्शन कॉजिंग जो बैक्टीरिया और पैथोजन है वो यहाँ पे लिम्फ के थ्रू फिर से वो फ्लो होकर डिफरेंट लिम्फ नोड को भी यहाँ पे जो इन्फेक्शन कराने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये जो गले के पास का जो लिम्फ नोड है यहाँ पे पहले एज ए हम साइन एंड सिम्टम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो दूसरा डिजीज़ है लिम्फ नोड का वो है लिम्फोमास, जो कि बहुत ही खतरनाक है एज कम्पेयर टू लिम्फाडेनिटाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मीन्स यहाँ पे कैंसर सेल डेवलपमेंट होने का चांसेस रहता है। और किसका? malignant tumor of the lymphoid tissue. And these lymphoma are broadly classified into two categories. One is Hodgkin's and another is non-Hodgkin's lymphoma. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉडकिंस डिजीज़ के बारे में। हॉडकिंस डिजीज़ जो है वो स्लोली इन दिस डिजीज देयर इज ए प्रोग्रेसिव पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड इट इज ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी एज लिम्फोइड टिश्यू विदिन दैम इज प्लोरीफिलेट। यहाँ पे बोला गया है कि ये लिम्फ नोड जो है वो किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन पहला जो सिम्टम साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं द लिम्फ नोड इन द नेक्स आर ऑफन टू बी फर्स्ट टू बी नोटिस। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये लिम्फ नोड का जो गले के पास का जो लिम्फ नोड है वो पहले यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग होने का साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देता है। एंड द डिजीज ऑफ मेलिग्नेंट एंड द कर्स इज नॉट अननोन, मीन्स किस वजह से यहाँ पे जो हॉडकिंस डिजीज होता है यहाँ पे पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं मिल पाया है अभी तक। यहाँ इसका जो रिसर्च वर्क है वो चल रहा है। एंड द रेट ऑफ प्रोग्रेस वेरीज considerably but the pattern of spread are predictable because the disease spread to adjacent nodes and to the other tissues in a consistent way. तो यहाँ पे ये सिंपली ये लाइन का मतलब बोला गया है कि जब भी ये लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो रहा है तो यहाँ पे जो एडजेसेंट टिश्यू है, मीन्स एडजेसेंट जो उसका जो सराउंडिंग टिश्यू है उसे भी ये डैमेज करता है और उसे भी ये क्या बोलते हैं इन्फ्लाम करता है। और ये जो हॉडकिंस डिजीज है उसका जो ट्रीटमेंट है उसे हम किस टाइम ये डिजीज़ को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम इसे इनिशियली डिटेक्ट कर पाए हैं या उसका जो कंडीशन है वो लास्ट स्टेज हो गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस ऑफ द डिजीज एंड वेयर and this disease or this Hodgkin's disease leads to reduce our immunity because the lymphocyte functions is depressed or abnormals, and the main function of the lymphocyte is to protect or as a showing the phagocytic action and protect us from the different bacteria, virus, and act as a bodyguard for our body. And here in this case due to Hodgkin's disease the lymphocyte function is abnormal. And next we discuss about the non-Hodgkin's lymphoma, and in these conditions occurs when the body produces too many abnormal lymphocyte. And lymphocyte, it is a type of white blood cells which act as a phagocytic actions or act as a bodyguard for our body. And और यहाँ पे जो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में जो है वो ट्यूमर्स डेवलप होता है और यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू के साथ साथ बोन मैरो को भी ये अटैक करता है। जो कि हॉडकिंस लिम्फोमा में क्या होता था, ओनली लिम्फोइड टिश्यू को अटैक करता था, बोन मैरो को यहाँ पे कोई खतरा पैदा नहीं करता था। लेकिन नॉन हॉडकिंस केस में लिम्फोइड टिश्यू के साथ साथ बोन मैरो को भी ये डिटेक्ट कर रहा है। एंड दिस नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व एंड द डिग्री ऑफ मेलिग्नेंसी, मीन्स ये उसका जो ट्यूमरस का जो कंडीशन है और किस जगह का सेल और किस जगह का लिम्फ जो नोड जो है वो इन्वॉल्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई ग्रेड। मीन्स यहाँ पे साफ जान सकते हो उसके नाम से, लो जो है वो स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है और हाई ग्रेड जो है वो हाईली प्रोग्रेसिव डिजीज है।
एंड लो ग्रेड ट्यूमर और लो ग्रेड नॉन हॉडकिन में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो स्लोली प्रोग्रेस होता है डिजीज़। एंड यहाँ पे जो है क्या करते हैं, जो इंसान है जो उसे हम इफ़ेक्ट होता है वो लगभग उसे उसका जो डेथ अकरेंस जो होता है वो आफ्टर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो हाई ग्रेड लिम्फोमा है यहाँ पे रैपिडली प्रोग्रेस होता है डिजीज, और उस इंडिविजुअल और उस पेशेंट का जो डेथ है वो अकरिंग, और उसका जो डेथ हो जाता है विद इन ए वीक और मंथ। और यहाँ पे एडिशनल जो खतरा रहता है नॉन हॉडकिंस में, जब ये लीम्फ नोड एक्सपांड होता है और ट्यूमर डेवलप होने लगता है तो यहाँ पे जो साइड का जो टिश्यू है उसे तो डैमेज करता ही है, उसके साथ साथ जब ये बोन मैरो और स्प्लीन को इन्फेक्ट कर देता है तो वहाँ पे हमें एनीमिया और ल्यूकोपेनिया जैसे खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बोन मैरो से ही जो है हमें आरबीसी प्रोड्यूस होता है, कुछ डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एनीमिया मीन्स लैक ऑफ आरबीसी हो जाता है और ल्यूकोपेनिया मीन्स लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी हो जाता है। मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीटली जो नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा है जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे डैमेज करने का चांसेस बढ़ा देता है और डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हॉडकिंस डिजीज है और लिम्फोमा जो है वो स्पेशली 4 स्टेजेस में होता है। पहले जो यहाँ पे गले के पास जो ट्यूमर डेवलप होता है, उसके बाद सेम रीजन में दूसरा ट्यूमर डेवलप होता है आर्म बीट के नीचे, एंड उसके बाद जो है उसके ऑपोजिट में डेवलप होने लगता है राइट साइड में, एंड उसके बाद जो है वो स्प्लीन, बोन मैरो, ये उसका जो इन्फेक्शन है फैलाने लगता है। मीन्स इनिशियल स्टार्ट होता है यहाँ पे गले के पास का लिम्फ नोड में, एंड लास्ट में यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो बोन मैरो और स्प्लीन तक पहुँच जाता है। एंड हियर वी डिस्कस सम डिफरेंशिएशन बिटवीन द हॉडकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉडकिन lymphoma, and it is more oftenly localized to a single axial group of nodes, means एक ही दिशा के जो lymph node है ये उसे इन्फेक्ट करता है, जैसे कि सर्विकल, मीडियस्टिनल और पाराएरोटिक। सर्विकल मीन्स सर्विकल जो वर्टिब्रा रहता है उसके पास का जो लिम्फ नोड है, मीडियस्टिनम जो लॉन्ग्स के आसपास रहते हैं, और पाराएरोटिक मीन्स इसे हम लुम्बर लिम्फ नोड भी बोलते हैं। एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ नोड्स that are lie in front of lumbar vertebra, and it is lie in front of lumbar vertebra and near the aorta. That's why it is called as para-aortic lymph node. And these lymph node or these para-aortic lymph node receive the lymph drainage from the GIT and abdominal organs. तो यहाँ पे देखो ये जो हॉडकिन लिम्फोमा है वो लगभग GIT के आसपास का जो लिम्फ नोड है उसे इन्फेक्ट कर रहा है। वैसे ही नॉन हॉडकिन लिम्फोमा जो है वो इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स। यहाँ पे किसी भी नोड्स पे यहाँ पे जो है वो उसका जो इन्फेक्शन है वो दिखा सकता है। एंड इट इज़ स्प्रेड बाय कंटिन्यूटी मीन्स कॉन्टैक्ट में ये जो वो फैल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर जो है वो कैंसरस सेल डेवलप होता है। यहाँ पे हम साधा जो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता। And here mesenteric nodes and Walder rings are rarely involved, and here the mesenteric nodes and Walder rings are not commonly involved. Here the mesenteric node and Walder ring are commonly involved. यहाँ पे हॉडकिन में क्या हो रहा है, mesenteric nodes and Walder ring जो है वो इन्वॉल्व होता है कम मात्रा में। एंड यहाँ पे जो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा है यहाँ पे मेसेंटेरिक नोड्स एंड वाल्डेर रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वॉल्व होता है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इज अनकॉमन, एंड हियर द एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन मीन्स। तो यहाँ पे जो हॉडकिन लिम्फोमा है वो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कराता है, एंड यहाँ पे नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कराता है। यहाँ पे मैंने एक टर्म बोला था, यहाँ पे देख सकते हो मेसेंटेरिक नोड्स एंड वाल्डेर रिंग्स आर रेयरली इन्वॉल्व, एंड हियर इन नॉन हॉडकिन लिम्फोमा जो मेसेंटेरिक नोड्स एंड वाल्डेर रिंग्स आर कॉमनली इन्वॉल्व। हियर दिस रिंग ऑफ नासोफारिंजियल टॉन्सिल्स, पालाटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल, these ring are called as Walder
called a ring. And here this part where the intestine is located is called as mesentery. And here this is formed due to the folding part of the peritoneum.